वहीं से करें, पेज 29 से स्टार्ट करें, वैसे ही कर लें क्या? ओके सर, 1 से कर दो। 1 से कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या आएगा? इससे कैसा सिलिकॉन मिलेगा अगर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे? तो पहले तो एक OH हटेगा, और ऐसे 2 OH मिल करके पानी बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? ठीक है, अगर कोई इसका हाइड्रोलिसिस करे, अच्छा हाइड्रोलिसिस ऑफ, अगर कोई इन दोनों का हाइड्रोलिसिस करे, CH3 और CH3, इन दोनों का हाइड्रोलिसिस करे तो कैसा सिलिकॉन मिलेगा? और स्क्रीनशॉट लो। सर वो हाइड्रोलिसिस करके Cl माइनस OH माइनस से रिप्लेस हुआ ना? और फिर कंडेंसेशन कर दिया। यस सर, ओके। सर ये सब C जो है वो मिथाइल है ना? यस, सिंथेट, ठीक है। एक सेकंड पीछे लौट। सर वो बॉन्ड CC जो है वो SI से क्यों नहीं अटैच्ड है, लास्ट वाला? कौन से बॉन्ड्स? सर वो जो CC जो 3C है वो कार्बन से अटैच्ड क्यों है, सिलिकॉन से क्यों नहीं? ओह सॉरी सॉरी, इसको सिलिकॉन कर दें, ठीक है ना। तो सिलिकॉन सिलिकॉन से ही अटैच्ड है। जो कहीं मैंने गलती कर दी है, ओके रुको, हाँ सॉरी सॉरी, ये होगा। ठीक है, अच्छा ट्राइक्लोरोसाइलेन का अगर डेरिवेटिव का एनालिसिस करें तो कैसा सिलिकॉन मिलेगा? देखो तो इसमें क्या मिलेगा। सर हाइड्रोलिसिस ऑफ क्या लिखा, आप वो फिर से लिख सकते हो? ट्राइक्लोरोसाइलेन। सर वो फिर से लिख लो ना, क्योंकि वो स्क्रीनशॉट में क्लियर नहीं आएगा।
ओके, अभी ठीक है। ट्राइक्लोरोसाइक्लिन। हाँ सर, थैंक यू। ऐसे चलते रहेगा। देखो इसका सबका यहाँ से पानी निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से भी कोई होगा OH, ठीक है ना, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से भी कुछ होगा, यहाँ से भी कुछ होगा। तो फाइनली जो हम लोग को सिलिकॉन ऑब्टेन होगा वो कुछ इस प्रकार रहेगा। इसको कौन सिलिकॉन बोलेंगे? दिस इज अ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। चलो स्क्रीनशॉट लो। सर क्रॉस लिंक क्यों? होता क्या है, ऐसा है ना, क्रॉस लिंक का मतलब होता है कभी भी कोई दो ऐसे चेन्स चल रहे हो लाइन में और इनके बीच में भी अटैचमेंट हो बीच से, इनको क्या बोलते हैं? क्रॉस लिंक। ओके सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा, उसके बाद एक शेयर कर दे रहा हूँ, ये फैक्चुअल डेटा है। पहला स्क्रीनशॉट ले लिया था ना? इसका देखो एक आया, उसमें आया सबको? देखो उसमें क्या लिखा हूँ, शेयर किया हूँ ग्रुप में। उसमें फिर आएगा तुमको प्रॉपर्टीज, देखो सर ये सब किसके बाद है? इसी के बाद सिलिकॉन्स का खत्म। सिलिकॉन्स के प्रॉपर्टीज हैं, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसके चीजें वो याद रखना है, तो मैंने इसीलिए उसको भेज दिया सीधा कि उसको याद ही रखना है। देखो तो सबको मिला? आप लिखा रहे नहीं हो अभी? हाँ उसको नहीं नहीं उसको बता देता हूँ, वो तो पूरा याद ही रखना है। तो देखो उसमें क्या क्या है। सिलिकॉन्स के प्रॉपर्टीज में ऑयली लिक्विड है, हायर मेंबर्स रबर लाइक सॉलिड्स हैं, स्टेबल होते हैं टुवर्ड्स हीट, नॉन टॉक्सिक, वाटर रिपेलेंट होते हैं, गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, बॉइलिंग पॉइंट विस्कोसिटी इंक्रीज होता है। तो पूरे फैक्चुअल पॉइंट्स हैं। तो चूंकि वो फैक्चुअल पॉइंट्स हैं तो इनको पूरा का पूरा क्या करो, याद रखो। आगे बढ़ो अब, ठीक है। अच्छा अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर, दिट इज सिलिकेट्स। ठीक है, अब हेडिंग डालो। ये थर्ड स्लाइड हुआ तुम लोग का, मतलब एक्चुअली में फोर्थ हुआ, उसको नोट कर लेना। उसके बाद सिलिकॉन्स के प्रॉपर्टीज नोट कर लेना, ठीक है ना। तो अब आ जाएगा सिलिकेट्स। हेडिंग डालो, सिलिकेट्स किसको बोलते हैं?
अच्छा, सिलिकेट्स होता है बेसिकली ये अनायंस होते हैं SiOH4 के। देखो ध्यान से, तो हमारे पास SiOH4 है, उसमें से 4 H+ अगर निकाल दोगे तो ये बनेगा। क्लियर है? इसको बोलते हैं सिलिकेट। तो बेसिकली सिलिकेट्स एक्चुअली में होते क्या हैं, सिलिकेट्स में ये अनायनिक पार्ट होता है। सिलिकेट्स कंप्राइज SiO4 4 यूनिट्स। ठीक है, इसमें इसमें हाइब्रिडेशन कितना है इसमें? sp3। ठीक है, अब इस टाइप में होता क्या है, सबसे पहले तो इसमें एक काम करते हैं, समय पे काम करते हैं, 2D प्रोजेक्शन लेते हैं सिलिकेट का, 2D प्रोजेक्शन ऑफ सिलिकेट। ठीक है, हाँ देखो सबको ये समझ में आया कैसे इसका ये होगा। ये जो अगर मैं मान लो ये O1 O2 और O3 एक ट्रायंगल पर आएगा कि नहीं, प्रोजेक्शन कर रहा हूँ प्लेन पर है, टेट्राहेड्रल है ना, प्रोजेक्शन कर रहा हूँ तो ऐसा आएगा। ये जो सिलिकॉन है ये भी कहाँ गिरेगा, इसका प्रोजेक्शन करेंगे तो एग्जैक्टली इस ट्रायंगल के प्लेन पर गिरेगा कि नहीं। इसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इसी जो ट्रायंगल्स के सेंटर के बीच में जो O4 है ये भी तो वहीं गिरेगा ना, इसका प्रोजेक्शन करेंगे तो ये भी तो वहीं आएगा सिलिकॉन के ऊपर। सर सबको रिपीट। हाँ बता, -1 एक टेट्राहेड्रल इमेजिन करोगे तो ये जो O1 O2 और O3 है ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ही बनाएंगे ना, ये यस सर। O1 O2 और O3, इनके बीच में प्रोजेक्शन के ट्रायंगल के मिड पॉइंट पर सिलिकॉन गिरेगा। प्रोजेक्शन कर रहे हो आप XY प्लेन पर, आप समझो कि ये O1 O2 और O3 जो है वो XY प्लेन पर है। ठीक है, तो सिलिकॉन भी बीच में गिरेगा, सिलिकॉन को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। और ये जो O4 है ये भी तो एग्जैक्टली कहाँ गिरेगा, O1 O2 और O3 जो ट्रायंगल बनाएगा उसके बीच में गिरेगा ना, तो इस प्रकार इसको प्रोजेक्शन करेंगे। सर पीछे होगा क्या? पीछे क्यों? और पीछे ये क्यों? सभी एक ही प्लेन में है, मतलब जो सेकंड डायग्राम ड्रॉ किया आपने उसमें। हाँ उसमें प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन में एक प्लेन में रहते हैं, बट रियलिटी में तो 3D फिगर है ना। हाँ सर, हाँ। यस सर। ठीक है, सर तो रियलिटी में पीछे रहेगा ना ये कौन O4? सा O4 पीछे, मतलब हाँ मतलब एक्चुअल पिक्चर ये 1 है, लेकिन जब प्रोजेक्शन करेंगे तो O4 भी कहाँ गिरेगा, O1 O2 और O3 के बीच में ही गिरेगा ना। क्या समझे आप?
Yes, sir. तो स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? अब देखो, अब कौन कौन से टाइप के सिलिकेट्स होते हैं? सबसे पहले ऑर्थोसिलिकेट्स। ये कोई भी कॉर्नर शेयर नहीं करते हैं, मतलब ये ऐसा टाइप का होता है। इनमें अनायंस आर डिस्क्रीट SiO4 4-। मतलब ये जो एक SiO4 4- है अकेला होता है। अभी समझ में आ जाएगा सर डिस्क्रीट का मतलब। इनके एग्जांपल्स होते हैं जिरकॉन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है दूसरा वाला पायरोसिलिकेट। देखो पायरोसिलिकेट्स क्या होता है, इसमें 1 ऑक्सीजन एटम इज शेयर्ड। एक ऑक्सीजन एटम शेयर्ड हो जाता है। कैसे देखो, जैसे ये एक इमेजिन करो टेट्राहेड्रल SiO4 4-। ठीक है, इसमें जो ये वाला ऑक्सीजन है, ये वाला, ये शेड हो जाता है। सबको समझ में आया कैसे? मतलब दो टेट्राहेड्रन ऐसे ज्वाइंट हो गए। इसमें पूरा यूनिट क्या है, जनरल फॉर्मूला क्या है इसका? देखो कितने SI हैं, Si2 कितने ऑक्सीजन है गिनो? 7 है। सात। और हर पे कितना का नेगेटिव, याद रखना इस पर कोई नेगेटिव चार्ज मत डाल देना, क्योंकि ये शेड है ना, शेड वाले की ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो गई है, सेटिस्फाइड है। 2 बॉन्ड्स हैं, 2 बॉन्ड बन चुके हैं ब्लू वाले, बाकी पर तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है, तो कितना हो जाएगा? -6। 6। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो। मतलब इसमें कितना ऑक्सीजन शेड है? 1 ऑक्सीजन इज शेड। इसका आता है साइक्लिक या रिंग सिलिकेट्स। अब ये साइक्लिक और रिंग सिलिकेट्स में क्या होता है, इसमें 2 कॉर्नर शेड होता है। लेकिन ये इस प्रकार शेयर करता है ताकि एक क्लोज रिंग बन जाए।
देखो इस टाइप का। देखो ये एक टेट्राहेड्रल यूनिट है, ठीक है। इसका इस प्रकार सब टेट्राहेड्रल, जैसे ये वाला पार्ट जो है ब्लैक वाला, ये शेयर कर लेगा अब किसी दूसरे। लेकिन देखो शेयर भी कैसे करता है, शेयरिंग भी ऐसे होता है। दिख रहा है? फिर ये ब्लैक वाला भी शेड, इस प्रकार का। ये समझ में आया सबको? अगर देखा जाए ये टेट्राहेड्रल ने कितना अपना शेयर किया बताओ तो? इस येलो वाले टेट्राहेड्रल ने कितना शेयर किया है? दो। 2 शेयर किया है ना। सिमिलरली ये जो ग्रीन वाला टेट्राहेड्रल है, इसने भी कितना शेयर किया है? 2। दो। सबने 2 शेयर किया है, उसी में लिखा 2 कॉर्नर। और शेयरिंग भी इस प्रकार किया है ताकि एक क्लोज रिंग बन जाए, ठीक है। अगर देखो जल्दी से लास्ट पेज। और अब देखो इसका अगर रिपीटिंग यूनिट इसको लें, येलो वाले को अगर रिपीट करें, इसमें कितना सिलिकॉन एटम है येलो वाले के अंदर? सिलिकॉन एटम कितना है? 1। 1। अच्छा इधर ध्यान देना, ये जो ब्लैक वाले O1 और O2 हैं, इनका कितना पार्ट इस येलो के अंदर रहेगा? हाफ ही पार्ट रहेगा ना। हाफ पार्ट तो ग्रीन वाले में शेड रहेगा। O1 का हाफ पार्ट, O2 ऑक्सीजन का भी कितना पार्ट अंदर रहेगा? हाफ। बगल वाले में हाफ रहेगा ना शेड। यस सर। ये जो बीच वाला सेंटर वाला ऑक्सीजन है, सेंटर जिसको अभी मैं ये कर रहा हूँ ब्लू से, O3 बोल दे रहा हूँ, वो पूरा इस येलो का पार्ट रहेगा। और ये जो हाँ। O4 वाला रहेगा पूरा इसका पार्ट रहेगा। तो टोटल नेट कितने एटम्स आए इस ये रिपीटिंग यूनिट के अंदर? 3। 4। 4 4 कैसे आया? सिलिकॉन। 1 और 2 का हाफ हाफ आया ना। 3। अरे 1 और 2 का हाफ हाफ आया और हाँ इसका सर। 2 आया ना। 3 आया ना। 1 और 2 का हाफ हाफ पार्ट आया ना, तो 1 आया। 4 और 3 का पूरा आया। और टोटल चार्ज कितना पर? 4 पर -1 का चार्ज आएगा और 3 पर -1 का चार्ज आएगा। 1 और 2 पे मत कर देना चार्ज, बिकॉज इसके वैलेंसी क्या है? तो SiO3 पर -2 का चार्ज, और यही अगर n टाइम्स रिपीट करेगा तो ये आ जाएगा आंसर। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। और इसका एग्जाम्पल होता है बेराइल। समझा? स्क्रीनशॉट लो।
सर एक सेकंड भेज देता हूँ। नेक्स्ट होता है चेन सिलिकेट्स। इसमें भी दो टाइप के होते हैं, ये खुद दो टाइप का होता है। कौन कौन? ये होता है एक सिंपल चेन, डबल चेन। ठीक है, देखो कैसा सिंपल चेन कैसा होता है यार। सिंपल चेन जो होता है चेन सिलिकेट के अंदर, यहाँ पर भी दो कॉर्नर ही शेड होते हैं। ठीक है, लेकिन ये साइक्लिक नहीं बनाते हैं, जैसा कि नहीं बता रहा है। क्या बनाते हैं? लॉन्ग चेन बनाते हैं। देखो इस प्रकार, जैसे मान लो सिलिकॉन है, O माइनस है, O माइनस है, ये सिलिकेट यूनिट है। यही बीच वाले को अब तुम क्या करो, या इसको ऐसे देख लो, ज्यादा बेटर ऐसे रहता है। मान लो मैंने एक यूनिट बनाया SiO4 का, बीच में डार्क डाल देता हूँ। डार्क मतलब सिलिकॉन। और देखो दूसरा कैसे शेड होता है। देखो ऐसे दिख रहा है। दिख रहा है, ऐसा क्या करते जा रहे हैं? एक रिपीटिंग चेन बनाते जा रहे हैं। क्लियर है सबको? चलते जाएगा ये चेन पे। इसमें अगर देखा जाए, अगर ये कितना यूनिट, ये जो टेट्राहेड्रन है, हर एक टेट्राहेड्रन कितना शेयर कर रहा है अपना, कौन सी कितने ऑक्सीजन एटम शेयर कर रहा है? ये दोनों ब्लैक वाले शेयर कर रहा है ना, हर एक टेट्राहेड्रन। और ये चलते जा रहा है। इसका भी जनरल फॉर्मूला यही है। सर 4 एटम्स क्यों नहीं होंगे? मतलब ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन के हाफ, ऊपर का एक ऑक्सीजन इसका सेंटर हाफ, का इसका हाफ, टोटल कितना हो गया? 1। 1, और सिलिकॉन भी है ना सर तो बीच में? सिलिकॉन अलग से लिख दिया ना, सिलिकॉन का आई SI। हाँ सर सर। तो जनरल फॉर्मूला इसका भी वही रहेगा ना। समझ में आया इसके बारे में? इसमें भी दो ही शेयर करते हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं स्पोड्यूमीन। चलो स्क्रीनशॉट लो।
अच्छा, अब इसी में दूसरा कौन सा था? डबल चेन था ना। डबल चेन में क्या करो, वो जो सिंपल चेन चल रहा था ना, टू सिंपल चेन्स आर क्रॉस्ड लिंक। क्रॉस लिंक समझते हैं, बताया ना कैसे करना है। क्रॉस लिंक का मतलब बीच में भी एक कनेक्टर डाल दो, बीच में भी एक कनेक्टर डाल दीजिए, इस प्रकार। ये ऐसे चल रहा था, देखो कैसे। सिलिकॉन एटम डाल देता हूँ, जो ऐसा। सबको समझ में आ रहा है कैसा कैसे सर तो हुआ? ये भी रिंग चेन, रिंग ही है ना सिलिकेट? रिंग कैसे है? रिंग में तो दोनों मिला करके एक क्लोज ये बना देते हैं ना, एक क्लोज रिंग बना देते हैं ना। इसमें क्लोज रिंग कहाँ बना है? सर दो क्लोज रिंग्स ही तो है। हाँ सर। ऐसे ही चलते रहेगा ना ऐसे, क्लोज सर कहाँ पर है? ये चल नहीं रहा है, कंटिन्यू नहीं कर रहा है ये। हम्म, समझा? क्लोज रिंग तो खत्म हो जाता है, ये तो चलते रहेगा इस प्रकार। ये डार्क वाले क्या हैं? डार्क वाले हैं सिलिकॉन एटम। मतलब ऐसे समझो कि दो सिंपल चेन चल रहे थे, इनमें से एक ऑक्सीजन एटम कनेक्टर हो गया, बस। इसीलिए क्रॉस लिंक बोलते हैं इसको। ठीक है। इसमें ध्यान देना, इसमें ये टेट्राहेड्रन कितना शेयर कर रहा है बताओ तो? ये टेट्राहेड्रन कितना शेयर कर रहा है? दो शेयर कर रहा है ब्लैक वाले, है ना, एडजेसेंट के साथ। और ये टेट्राहेड्रन कितना शेयर कर रहा है? तीन। तीन। तीन कर रहा है। ये कितना कर रहा है? तीन तीन। कर रहा है ना। तीन।
तो इसमें सम शेयर टू क्या क्लियर है? और इसमें बताता हूं ये पूरा मेरा, मैं इसको इससे दिखाऊं, पूरा ग्रीन से दिखा रहा हूँ या पूरा ब्लैक से दिखाता हूँ। ये पूरा एक रिपीटिंग यूनिट माना जाता है। ये पूरा ब्लैक के अंदर, ये ब्लैक के अंदर है ना, ये पूरा एक रिपीटिंग यूनिट माना जाता है। तो इसका जनरल फॉर्मूला अगर लिखोगे, करके देखोगे, तो जनरल फॉर्मूला ये आएगा। इस ब्लैक के अंदर कितने सिलिकॉन एटम्स है? 4 हैं। कौन कौन से? 1 2 3 और यहाँ पर भी एक 4th। ऑक्सीजन एटम्स गिनोगे, ऐसे मत गिन देना, इस ऑक्सीजन एटम का हाफ पार्ट अंदर, इसका हाफ पार्ट, इसका फुल पार्ट, इसका फुल पार्ट, ऐसे गिनोगे, इसका हाफ पार्ट, फुल पार्ट, सॉरी इसका भी फुल पार्ट ना। ऐसे करोगे तो ऑक्सीजन आएगा टोटल 11 और टोटल चार्ज आएगा -6। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला। स्क्रीनशॉट लो, समझ में आया सबको? So can you please show page 6 for a second? दिखाता हूँ। इसके एग्जांपल्स एम्फीबोल्स हैं, एस्बेस्टॉस हैं। Done, sir. Thank you. ठीक है, क्लियर है? और फाइनली आता है 2D शीट सिलिकेट। अच्छा, 2D शीट सिलिकेट में 3 ऑक्सीजन एटम शेड होते हैं। हर एक टेट्राहेड्रल के 3 शेड होते हैं। ठीक है, और एक शीट बना देता है, जैसे कि 1 2 ऐसे चल रहा है शीट। अब ये हर जगह ऐसे चल रहा था, जैसे डबल चेन इमेजिन करो, डबल चेन, पहले वाला डबल चेन इमेजिन करो। पहले वाला आप डबल चेन इमेजिन करिए। उसमें अब क्या करो, जो क्या करते जाओ, ये भी रिपीट कर दो हर एक टेट्राहेड्रन का,
और हर एक टेट्राहेड्रन का ये वाला भी जो बचा हुआ है ना, ये जंक्शन, ये वाला, इसको भी रिपीट करते जाओ। मतलब हर एक टेट्राहेड्रन ये वाला ग्रीन के अंदर तीनों शेयर कर रहा हो, 1 2 पूरा। जबकि 2D में क्या होता था, ऊपर शेयर नहीं होता था। अगर आप 2D में देखोगे तो ये वाला शेड नहीं है, ये वाला शेड नहीं, यहीं पर खत्म हो गया, ये वाला जो भी बना रहा हूँ ये शेड नहीं होता था। अब क्या कर दो, इसमें भी ऊपर वाले शेयर करते जाओ, ऐसे नीचे वाले शेयर करते जाओ, तो यही क्या बन जाएगा, वही बन जाएगा एक 2D। क्लियर है? इसका जनरल फॉर्मूला अगर देखोगे, ये मेरा है रिपीटिंग यूनिट, करके देखोगे जनरल फॉर्मूला ये आएगा। SiO 2.5 या Si2O5 N और यहाँ -2N आएगा। स्क्रीनशॉट लो, समझा? सर वो O5 क्यों है? इसका देखो जनरल फॉर्मूला, इस वाले का देखो बस। इसका अगर देखेंगे तो कैसे आएगा, ये एक सिलिकॉन डार्क वाला, एक बीच में, इसका हाफ, ये भी शेड है अब, और यस। इसका फुल, तो टोटल कितना आ गया, ऑक्सीजन आ गया 2.5। अच्छा ओके सर, समझा। इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे यूनिट को, ओके सर। है ना? यस सर। और इसी पर एक -1 का चार्ज होगा, वही, बाकी सब तो शेड है, तो इसका आ जाएगा -1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, Si2O5 आ जाएगा ना, -2। और ये यूनिट कितनी बार रिपीट कर रहा है, n टाइम्स, तो यही बन जाएगा ना। यस सर। चलो, सर इसमें वो -2n क्या है जनरल फॉर्मूला? इसी को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 निकल जाएगा ना बाहर, हाँ सर। 2 पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल को, तो ये कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। यस सर। चलो स्क्रीनशॉट लो। वो टैल्क लिखा है। हाँ, टैल्क। ओके। और लास्ट में आता है 3D शीट सिलिकेट। सर 1 मिनट प्रीवियस पेज दिखाओ ना। क्या दिखा ना? यस हो गया। और फाइनली 3D शीट सिलिकेट में तो जितने 4 ऑक्सीडेंट्स हैं सभी शेयर कर दो। मतलब SiO4 के ये चारों ही शेड, मतलब ये भी शेड, ये भी शेड, सब पे नेगेटिव चार्ज हटा दो, ये भी शेड, ये भी शेड, ये सभी। इमेजिन करो जो टेट्राहेड्रन बना है, चलते जा रहा है, सब शेड कर रहा है, तो इसमें चारों इस टेट्राहेड्रन का
जनरल फॉर्मूला क्या होगा? सबका हाफ हाफ आएगा। SiO2। यही तो सिलिका बन जाता है। ये न्यूट्रल होते हैं, ऑब्वियस बात है, क्यों किसी पे चार्ज नहीं है, दीज आर न्यूट्रल, सभी शेड हो जाएंगे ऑक्सीजन आइटम, तो चार्ज कहाँ बचेगा? इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? इसके एग्जाम्पल्स हैं ऑल क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ सिलिका। जितने भी सिलिका के क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं, कौन कौन से मैंने पहले लिखाया था? क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, जियोलाइट, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। चलो स्क्रीनशॉट लो। अच्छा याद रखना, क्वार्ट्ज पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, ये बस याद रख लेना, पीजो इलेक्ट्रिक फिजिक्स का एक टर्म है, ठीक है ना। क्लॉक्स में यूज होता है, यूज इन मेकिंग एक्यूरेट क्लॉक्स। सर ये लिखवाया था आपने? वो लिखा दिया था, और किसेलगर भी लिखा दिया था। हाँ सर। चलो ठीक। ग्लास बेसिकली क्या होता है? ग्लास ग्लास एक एमोर्फस सॉलिड होता है, which is produced on solidification of liquid. इसको सुपर कूल्ड लिक्विड ही बोलते हैं। Na2SiO3 को बोलते हैं वाटर ग्लास। ठीक है, इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं? एकदम फ्यूज्ड तो जाकर के Na2SiO3 प्लस CO2 बनता है। वाटर ग्लास के बारे में याद रखना, दिस इज सॉल्युबल सॉल्यूशन, जो है वो अल्कलाइन होता है ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। कौन सा सोल्यूशन? पानी में डालने पर एक्वा सॉल्यूशन, ओके सर। और वाटर ग्लास सॉल्युबल होता है पानी में। चलो स्क्रीनशॉट लो। सर एक सेकंड देखो। हो गया सर। सर वो दोनों अलग पॉइंट्स है ना रेड में? हाँ हाँ, अलग पॉइंट्स। ओके। अच्छा, साथ ही साथ यूज्ड इन मेकिंग सिलिका जेल, सिलिका जेल में यूज होता है मेक। और सिलिका जेल याद रखना, इसका आंसर बस पूछता है क्या है, दिस इज अ ड्राइंग एजेंट। ये एब्जॉर्ब करता है गैसेस को, वेपर्स को एब्जॉर्ब करता है। कौन यूज होता है? सिलिका, ये Na2SiO3, ठीक है।
अच्छा, ऑक्साइड ऑफ लेड में PbO आता है, इसमें कैसे प्रिपेयर करते हैं? क्लियर है? ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। सर अभी आपने पीबी चालू किया ना? हाँ, ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। HNO3 के साथ क्या, एम्फोटेरिक का मतलब दोनों के साथ रिएक्शन करता है, बेस के साथ भी और एसिड के साथ। ये मालूम है, इसके दो फॉर्म्स होते हैं, बताया था ना, स्क्रीनशॉट लो। येलो फॉर्म और एक ये फॉर्म, रेड फॉर्म को लिथार्ज बोलते हैं, येलो फॉर्म को क्या बोलते हैं? मैसिकॉट बोलते हैं। PbO2 के बारे में खास बात, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो? PbO प्लस NaOCl डाल दो। ठीक है, या फिर क्या करो, सर आपने रेड फॉर्म लिथाज बोला था, कौन सा? ने लिखाया था तब रेड फॉर्म को लिथाज लिखा था। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, ओके सर। रेड फॉर्म लिथार्ज, येलो पाउडर मैसिकॉट। ये रिएक्शन याद रखना, ये सब रिएक्शन इससे भी प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पहले ही कर चुके हैं। दूसरा, रिएक्शन में PbO2 HCl के साथ क्या बनाता है, पहले ही कर चुके हैं ना, PbCl2 प्लस H2O प्लस NO2, सॉरी, PbO2 प्लस SO2 जानते हो, PbSO4 दे देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। PbO2 प्लस MnSO4, Mn को +2 से सीधा ले जाता है HMnO4 +7। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। PbO2 डाइल्यूट के साथ तो रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड के साथ कर लेता है, डाइल्यूट के साथ नहीं करता है उतना। ये कॉन्सेंट्रेटेड के साथ ये कर लेता है रिएक्शन, और साथ में O2 गैस भी देता है। सर डाइल्यूट के साथ क्यों नहीं रिएक्ट करता? क्योंकि उतना ज्यादा PbO2 पर +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट है। +4 का मतलब है तो एम्फोटेरिक, मतलब एम्फोटेरिक मतलब दोनों नेचर है, एसिड और बेसिक, लेकिन ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होने से थोड़ा सा एसिड के साथ रिएक्शन करने की टेंडेंसी ऐसे भी कम हो जाती है। क्योंकि तुम लोग को अगर मालूम हो, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट मोर इज द एसिडिटी। तो एसिड और एसिड के बीच में डाइल्यूट खुद थोड़ा सा एसिडिक बिहेवियर है, ऊपर से डाइल्यूट है, तो दो एसिड्स आपस में रिएक्शन वैसे भी नहीं करेंगे ना। हाँ, तुम कॉन्सेंट्रेटेड ले आए तो तुमने थोड़ा सा एसिडिक पार्ट को
ताकतवर कर दिया कॉन्सेंट्रेटेड को, तब ये रिएक्शन कर लेता है, क्योंकि इसमें खुद थोड़ा सा एसिडिक बिहेवियर ज्यादा है। ओके सर। अच्छा, कुछ स्लाइड देखना है किसी को, बताओ कोई भी स्लाइड। सर 11th दिखा। सर 12th। ठीक है, और भी कुछ। सर 12th। 12 दिखाया तो ठीक है। अच्छा, Pb3O4 को क्या बोलते हैं? रेड लेड। ये एक्चुअली में है क्या? ये एक्चुअली में 2PbO.PbO2 ही तो है। प्रिपरेशन क्या करते हैं, लिथार्ज फॉर्म लेते हैं, O2 के साथ रिएक्शन करते हैं, किस टेम्परेचर पे? Pb3O4 भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्यों? अरे यार, उसके अंदर खुद PbO2 है, और PbO2 तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता ही है। Pb3O4 डाइल्यूट HNO3 के साथ क्या करेगा? इसके अंदर PbO है, तो PbO के रिएक्शन होंगे डाइल्यूट HNO3 के साथ, और PbO2 नहीं करेगा। मैंने अभी जस्ट बताया था PbO2 डज नॉट रिएक्ट। लेकिन यहीं पर अगर तुम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 रख दोगे तो क्या होगा? Pb3O4 के अंदर क्या है? PbO है और PbO2 है ना, तो PbO तो रिएक्शन करेगा ही, अब PbO2 भी करेगा, और PbO2 जब करता है तो क्या देता है? देखो, अभी प्रीवियस पेज में बताएं, O2 गैस, समझा? Pb3O4 प्लस HCl क्या होगा? PbO तो रिएक्ट करके PbCl2 बनाएगा, और PbO2 भी HCl के साथ रिएक्शन करके PbCl2 तो बनाता ही है, लेकिन चूंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Cl2 ही बनाता है। स्क्रीनशॉट लो। PbCl2 के बारे में सबसे खास बात, स्लाइटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, बट सॉल्युबल हॉट वाटर, अच्छा खासा सॉल्युबल इन हॉट वाटर, कोल्ड वाटर में उतना सॉल्युबल नहीं है। ठीक है,
फिर PbCl4 पे हो। इसका एक ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट, अच्छा टिन के बारे में डाइल्यूट HNO3 में बता दिया था ना क्या देता है, और कॉन्सेंट्रेटेड में क्या देता है, इसको कौन सा एसिड बोलते हैं, दिस इज स्क्रीनशॉट लो, मेटास्टैनिक एसिड। सर ऊपर वाले हाँ बोलो। को क्या बोलते हैं? लेड डाइक्लोराइड। ओके सर। नो सर, वो SnNO3 ट्वाइस। टिन नाइट्रेट। ओके सर। ठीक है, SnCl2 के बारे में मालूम ही है क्या होता है, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जान लेना। ये गैस फेज में ऐसा होता है, ठीक है। SnCl2 का भी पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है, पार्शियल समझते हो ना, पूरा कंप्लीट नहीं। एक और पॉइंट लिख लेना, SnCl4.5H2O को बोलते हैं बटर ऑफ टिन। सर SNOH HCl कैसे बनेगा? SN क्यों, सर वो लास्ट लाइन में कैसे बनेगा वो? ओ सॉरी SnOHCl। ठीक है, यस सर। ये बन जाएगा CH3CO, इसको बोलते हैं शुगर ऑफ लेड। स्क्रीनशॉट लो। SNO में HCl डालेंगे तो क्या बनेगा, SNO एम्फोटेरिक है तो एक SnCl2 बन जाएगा, NOH डालेंगे तो Na2SNO2 डाल बन जाएगा। Na2SNO2 को ही कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। और यही फर्दर अगर ऑक्सीडाइज किया जाए तो Na2SNO3 बन जाएगा, इसको ऐसे भी लिखते हैं।
स्क्रीनशॉट लो। ले लिया। ये दोनों नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, मेटल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP3। melting point first increases बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट याद रखना होता है। सर तो आर्सेनिक का सबसे ज्यादा है, हम्म मेल्टिंग पॉइंट भी। हम्म ठीक है। अच्छा, इसमें कैटिनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा किसका होता है? मैक्सिमम। यहाँ पर याद रखना, कैटिनेशन प्रॉपर्टी मैक्सिमम उस ग्रुप में कार्बन था, यहाँ पर ज्यादा होता है फॉस्फोरस। क्यों? बिकॉज N और N का जो सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ये साइज में छोटा तो है, बट यहाँ पर एक काम हो जाता है। बताओ क्या? यहाँ पर ड्यू टू स्मॉल बॉन्ड लेंथ देयर इज लोन पेयर रिपल्शन। और लोन पेयर रिपल्शन होने से क्या होता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ थोड़ा क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। और कैटिनेशन प्रॉपर्टी कम हो जाता है। सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड किसमें रहता है? फास्फोरस का कैटिनेशन प्रॉपर्टी सबसे स्ट्रॉन्ग। स्क्रीनशॉट लो। तो पर n सिंगल बॉन्ड n थोड़ी एग्जिस्ट करता कौन सा? है। n सिंगल बॉन्ड n एग्जिस्ट करता है। हाँ देखो, हाइड्रोजन नाम नहीं सुना? हाइड्रोजन। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। अच्छा, कोवेलेंसी के बारे में बात किया तो इन सब की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितना? N का मैक्सिमम 4, others can extend it up to 6. एग्जाम्पल, PCl6 माइनस बनता है ना? ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात किया जाए तो -3 का भी शो होता है, +3 का भी शो होता है, +5 का भी शो होता है, लेकिन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बताओ क्या होगा? दिख रही है।
इंक्रीजेस ना, +3 और +5 में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करता है ना, इसी को कौन से Yeah. इफेक्ट बोलते हैं? इनऑर्डर। मतलब Bi का +3 ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, स्टेबल है। Bi+5 किस में जाना चाहेगा? Bi+5 जाना चाहेगा Bi3+ में। तो Bi+5 सॉल्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और ओनली नोन Bi का +5 तो इतना कम मिलता है कि ओनली नोन Bi+5 इज BiF5। Bi जो 5 का कंपाउंड है ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, स्क्रीनशॉट लो, BiF5 ही है। हाइड्राइड्स के बारे में अगर बात किया जाए, सर एक बार 18 पे दिखाओ ना। डन सर। बताओ एसिडिटी क्या होगा, सॉरी बेसिसिटी क्या होगा, ऐसा तो किए होगे। डाउन द ग्रुप जाते हैं, साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा विस्मत का, तो वहां का लोन पेयर भी क्या होगा, ज्यादा फैलेगा, बेसिसिटी डिक्रीज करेगा। सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? अमोनिया। बॉन्ड एंगल भी केमिकल बॉन्डिंग की होगी, बताओ क्या होता है? डिक्रीज करता है। अच्छा, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी किसका होगा? विस्मत और हाइड्रोजन का अच्छा बॉन्ड बनेगा क्या? नहीं ना, ये भी डिक्रीज। विस्मत और हाइड्रोजन जो है वो तो क्या बोलते हैं, बहुत ही वीक बॉन्ड होगा ना। तो सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल भी कौन होगा? अमोनिया। तो ये भी डिक्रीज। सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर कौन होगा? रिड्यूसिंग का मतलब कौन, जो दूसरे को क्या करे, हाइड्रोजन दे। अब सबसे अच्छा हाइड्रोजन देगा कौन? BiH। हाँ, जो जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा वो सबसे अच्छा देगा। बॉइलिंग पॉइंट आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा BiH3, फिर SbH3। ये याद रखना। स्क्रीनशॉट लो। सर आपने ग्रुप 15 के फर्स्ट पेज पे डिक्रीजेस फ्रॉम Bi लिखवाया था क्या, बॉइलिंग पॉइंट? हाँ, N से Sb तक, और Sb के बाद तो बिस्मथ ही बचा, तो उसके बाद डिक्रीज कर जाता है। मतलब सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? आर्सेनिक का। सर तो यहाँ पे ये ट्रेंड कैसे आया? वो फैक्चुअल चीज याद रखना होता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसके क्रिस्टल पैकिंग, उसके कितने बॉन्ड्स बनते हैं, वो फैक्चुअल पार्ट रहता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जनरली अगर जानना हो तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड ऑन द क्रिस्टल फैक्टर्स। अब सबके क्रिस्टल फैक्टर्स अलग अलग हैं, कौन सा पैकिंग कर रहा है वो, तो इसीलिए वो एक फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन आ जाता है। अच्छा, N2H4 को क्या बोलते हैं? हाइड्राजीन। रास्टिक प्रोसेस से प्रिपेयर होता है।
पहले ये बनाते हैं। ये ठीक है। इसमें याद रखो, एक साइड रिएक्शन कैन अकर। हाइड्रोजन बनाते समय एक साइड रिएक्शन अकर होने के चांसेस हैं। कौन सा? ये N2H4 NH2Cl के साथ ही रिएक्शन कर जाए और डिकम्पोज हो जाए। हाइड्रोजन खुद थोड़ा सा NH2Cl के साथ रिएक्शन करके खत्म हो जाए। So in order to avoid this side reaction, इसमें याद रखना क्या करते हैं। फर्स्ट ग्लू या फिर जेलेटिन मीडियम यूज करते हैं। आपको जानना नहीं है कि सर वो क्या किया। सर हाँ बोलो। सर राष्ट्रिक प्रोसेस ये ऑर्गेनिक में भी है ना? हाँ शायद ऑर्गेनिक में भी आएगा शायद, मेरे ख्याल से याद तो आ रहा ऑर्गेनिक में भी। और डिस्टिल्ड वाटर यूज करते हैं, टैप वाटर नहीं। एज द साइड रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय आयंस, तो आयंस नहीं होने चाहिए। साइड रिएक्शन होने से क्या प्रॉब्लम है यार? बनाने चले थे हाइड्रोजन और वो हाइड्रोजन वापस टूट जाएगा, तो आपका पूरा मोटिव ही गड़बड़ हो गया ना। स्क्रीनशॉट लो। डिस्टिल्ड वाटर मतलब यूज डिस्टिल्ड वाटर है क्या? हाँ नहीं नहीं, यूज मतलब डिस्टिल वाटर इज यूज्ड, यस। ओके सर। ठीक है। अच्छा, हैलाइड्स के बारे में बहुत सारी बातें तो आप कर ही चुके हो केमिकल बॉन्डिंग में, कि NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट, ये हो ना ये सब। N के पास d ऑर्बिटल नहीं है। PCl5 का गैसियस स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन कितना? sp3d। एक्सियल बॉन्ड्स कैसे होते हैं? लॉन्गर होते हैं। ये सब तो कर चुके हो। PCl5 सॉलिड स्टेट में किस प्रकार एग्जिस्ट करता है बताओ? इसको याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है ना? यस। हाइड्रोलिसिस याद रखना, हाइड्रोलिसिस ये भी पूरा चीज आपको याद रखना है। NCl3 पूरा चीज फैक्चुअली। इन दोनों का भी पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस वाले कितने आए अभी तक? SnCl2, BiCl3, SbCl3 आ चुका है, और एक BF3 आया था और SiF4 आया था। ठीक है। कोई पूछेगा NF3, NCl3, NBr3 और Ni3 में ज्यादा बेसिक कौन? ऑब्वियस सा बात है, NF3 सबसे कम बेसिक होगा ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, है ना। बेसिसिटी बहुत वीक बेस है ना। चलो स्क्रीनशॉट लो।
नीचे ऐसा कुछ नहीं। हाँ बोलो। नहीं सर, वो पूछना था कि वो बेसिसिटी है ना, तो वो लिखा है। हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया ना। इसी में एक चीज याद रख लेना, NCl3 के बारे में याद रख लेना, येलो कलर का एक्सप्लोसिव ऑयली लिक्विड होता है। और साथ ही साथ BiF3 आयनिक होता है, याद रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, NF3 इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड। NF3 हाइड्रोलाइज क्यों नहीं हो पाता है यार? NF3 में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किस पर है? N पर। तो अगर पानी अट्रैक्ट होगा ऑक्सीजन का लोन पेयर, तो N के पास जाएगा, लेकिन N के पास क्या कोई वेकेंट ऑर्बिटल है क्या? तो लोन पेयर देगा कहाँ? सबको समझ में आया? यस सर। Can you सिमिलरली याद है CCl4 भी इसीलिए नहीं होता था। इसका भी नहीं होता था हाइड्रोलिसिस। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेना, ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +1 to +4 in case of nitrogen डिस्प्रपोर्शनेट करते हैं। ये रिएक्शन याद रखना, HNO2 को थोड़ा गर्म करते हैं ना, तो HNO3 + NO + H2O मिलता है। स्क्रीनशॉट लो। सर CClF4 क्या लिखा है आपने? हाइड्रोलाइज होता है? नहीं होता है, वो भी नहीं होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। सर CCl4 का सेम रीजन है। हाँ सेम रीजन है। फिर ऑक्साइड्स के बारे में तो स्टडी करेंगे, इनके होते हैं NO N2O न्यूट्रल होते हैं। ग्रेटर द ऑक्सीडेशन स्टेट, उतना ज्यादा क्या होता है? acidity? एसिडिटी, यस। मतलब तुमसे कोई पूछेगा N2O NO NO2 N2O3 और N2O5 बताइए ऑक्सीडेशन सबसे ज्यादा एसिडिक, तो ऐसे करोगे। फिर P4O10 का आपको स्ट्रक्चर जानना है। P4O6 का स्ट्रक्चर जानना है। सर वो P4O10 में नीचे क्या है? P डबल बॉन्ड OE। हाँ P डबल बॉन्ड। सर वो O थोड़ा दिख रहा नहीं है। ठीक है, यस सर, थैंक यू। स्क्रीनशॉट लो।
सर इस पे क्या क्वेश्चन आ सकता है? कितने फॉस्फोरस के कितने पीओपी बॉन्ड्स हैं, स्ट्रक्चर भी इस क्वेश्चन आ जाएगा, ओके है ना। कितने टर्मिनल ऑक्सीजन एटम्स हैं, कितने ब्रिज ऑक्सीजन एटम्स हैं। सर कितने बॉन्ड थे? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एसिडिक। आर्सेनिक और एसबी के बिस्मथ के बेसिक। ठीक है। N2 का प्रिपरेशन है, सबसे पहले तो अमोनियम नाइट्राइट को गर्म करो। ठीक है। दूसरा, अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करो। सर NaNO2 से भी बनेगा ना? किससे? NaNO2 MnO2 नहीं, सर MnO2 NaNO2 नहीं, वो उससे नहीं बनेगा। NaNO3 से, अच्छा उसको, हाँ उसको अगर 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा कर दिया जाए तब यस बनेगा। सर। हाँ तब बनता है। अच्छा, Na-N3 को भी हीट करने से, इसमें याद रखना ये वेरी प्योर नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड। स्क्रीनशॉट लो। सब लोग ले लिया ना, सब स्क्रीनशॉट सब? आगे बढ़ूं? सर 16 वाला पेज दिखाओ। हो गया। ठीक है। एक और प्रिपरेशन है लिक्विफिकेशन। ये भी प्रिपरेशन के अंदर ही आता है। एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अरे हवा तो है ही, हवा का पहले लिक्विफाई कर दो तो लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का मिक्सचर बन जाएगा। उसके बाद उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में होता क्या है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले वॉलेटाइल होकर के उड़ जाता है। ठीक है ना। और O2 लीव हो जाता है। सर 77.2 के तो बहुत लो होगा ना? हाँ बहुत लो है। ठीक है। प्रॉपर्टीज में कलरलेस है, मालूम ही होगा, ओडरलेस होता है, नॉट सपोर्टर ऑफ कंबशन।
ठीक है, इनर्ट होता है रूम टेम्परेचर पे, क्यों? बॉन्ड एंथैल्पी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अच्छा रिएक्शन देख लो। पेज दिखाना पीछे का। हो गया सर। ठीक है, ये सब भी कुछ रिएक्शंस है। NH3 एक्सेस लेते हैं तो N2 प्लस NH4Cl बनता है, लेकिन अगर Cl2 एक्सेस में लिया जाए तो NCl3 प्लस HCl बनता है, NH3 प्लस CuO। ये सब रिएक्शंस याद रखने हैं। सर वो CuO लिखा है क्या? हाँ, ओके। बाकी आपको ये सब तो मालूम होगा। इस ब्लॉक में Mg3N2 बनता है, Al प्लस N2AlN बनता है। ठीक है, N2 प्लस H2 कौन सा प्रोसेस? इस प्रोसेस का नाम क्या है? एबर्स प्रोसेस नाम है। यहाँ पर आयरन ऑक्साइड कैटलिस्ट है, मॉलिब्डेनम प्रमोटर है। ठीक है, सर टेम्परेचर और प्रेशर नहीं याद करना है हेबर्स का? हाँ वो सब एक्चुअली आगे एबर्स प्रोसेस अमोनिया में आने ही वाला है, तो हाँ लिखाऊंगा। लिख लो, करना है तो। प्रेशर 200 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर 700 के। इन दोनों में पानी डालते हैं तो क्या बनेगा? Mg3N2 और AlN में पानी डालोगे तो MgOH twice and ammonia. हाँ, अमोनिया। सर वो N0 है पैरामीटर। कौन सा? सर क्या पैरामीटर क्या है इसका? प्रोमोटर 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 मॉलिब्डेनम। ओके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास मुझे बता देना। ऑक्साइड से स्टार्ट करूंगा, तुम लोग का नेक्स्ट क्लास शायद क्लास लग जाएगा तो नेक्स्ट वीक खत्म हो जाएगा। ग्रुप 15 भी खत्म, वही बोला था हर में 2-2 लगा दो बस। 15 भी अब नेक्स्ट क्लास खत्म। हाँ हाँ साक्षी, खत्म पाऊंगा अभी। वही तो इसमें का ग्रुप 15 में ऑक्साइड्स बचा है, ऑक्साइड से। अच्छा नेक्स्ट क्लास ऑक्साइड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और वही हो हर में वही होगा। नेक्स्ट क्लास ग्रुप 15 खत्म, फिर उसके बाद ग्रुप 16 का आधा में पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद 16 खत्म, 17 के आधे में पहुंच जाएंगे। 18 बहुत छोटा है, तो अगर नेक्स्ट वीक ही लगा दिया ज्यादा क्लास तो खत्म हो जाए, कोई लोड वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ। पेज 3 नहीं मिलेगा, वो साक्षी देखना पड़ेगा रिकॉर्डिंग से।